चलिए अब रुक करते हैं उपचुनाव की खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आ चुका है। मीरापुर में 3 बजे तक 49.06% मतदान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कुंदरकी में 3 बजे तक 50.03% वोटिंग परसेंटेज रहा है। इसी के साथ अगर गाजियाबाद का जिक्र करें तो गाजियाबाद में वोटिंग परसेंटेज 27.44% रहा। देखिए गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है। खैर में 39.86% वोटिंग परसेंटेज। इसके साथ ही अगर खैर के आगे का जिक्र करें तो खैर में 39.86, गाजियाबाद में लेकिन सबसे कम नजर आ रहा है। करहल में 44.70% रहा है वोटिंग परसेंटेज। 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे। सीसामऊ में 40.29, फूलपुर में 36.58, कटहेरी में 49.29%, मंझवा में 43.64। देखिए वोटिंग परसेंटेज पर अगर नजर डालेंगे 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे कम रहा है गाजियाबाद में। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्या कारण रहा है। मीरापुर में 49% वोटिंग परसेंटेज, अब तक का मतदान परसेंटेज आपको बता रहे हैं। तो देखिए आपको लगातार वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। कुंदरकी में 50% मतदान अब तक हो चुका है। 3 बजे तक का ये मतदान आपको बता रहे हैं कि कितना फीसदी कहां पर हुआ है। गाजियाबाद में 27% मतदान, जैसा कि कह ही रहे थे कि गाजियाबाद में सबसे कम परसेंटेज अभी तक चल रहा है, सिर्फ 27%। करहल में 45% वोटिंग परसेंटेज। इसके साथ ही अगर जिक्र करें आगे, क्योंकि 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो सीसामऊ का जिक्र करते हैं। सीसामऊ में 40% रहा है। इसके अलावा सीसामऊ के अलावा करहल का भी हमने बताया आपको कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फूलपुर में 37%। फूलपुर के बाद तमाम अगर और दूसरी सीटों का जिक्र करें तो वहां पर कटेरी में 49% रहा है। लेकिन जहां पर वोटिंग परसेंटेज अब तक का हर जगह पर आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, तो गाजियाबाद का जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा कम नजर आ रहा है। मझवा में 44% रहा है। हालांकि गाजियाबाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था, रैली की थी और तमाम बार चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और इस बार एक नया परिणाम जो है वो भी न केवल समाजवादी पार्टी, न केवल बीएसपी, बल्कि बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। एक नया एक्सपेरिमेंट गाजियाबाद में करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी ये नया एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी हद तक कमजोर ही साबित अभी तक हो रहा है अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर वोटिंग से रोकने और मतदान में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। कुछ जगह हंगामा भी देखने को मिला है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में उपचुनाव के बीच बवाल और हंगामे की खबरें आई। समाजवादी पार्टी और कुछ मुस्लिमों ने वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। इसके वीडियो भी जारी किए गए। तो बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए। ये तस्वीरें देखिए जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज किस तरह बवाल हुआ। मीरापुर में भीड़ का हंगामा देखने को मिला, तो कटेरी में समाजवादी पार्टी ने बूथ कब्जा करने का आरोप लगाया। कुंदरकी में भी वोटिंग से रोकने का आरोप लगा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बवाल हुआ। ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ा और हालात पर काबू पाए। हंगामे और पथराव के बाद पुलिस ने पैदल मार्च किया। तुम लोगों के द्वारा यहाँ पर फेंका गया, पत्थर फेंका गया। इन लोगों को जो शिकायतें थी, इकट्ठा हुए थे इस बात को लेकर के कि यहाँ पर वोटिंग इन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, प्रशासन इन लोगों को वोटिंग करने के लिए रोक रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहाँ 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहाँ पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर एसपी उम्मीदवार हाजी रिजवान पुलिस से उलझते नजर आए। वीडियो भीकनपुर का है, जो कुंदरकी में मुस्लिम लोगों ने प्रशासन पर मतदान से रोकने के गंभीर आरोप लगाए।
सारी आईडी छिली, वोट नहीं डालने दे रहे ठीक से, हर ये छोटी से छोटी चीज को देख रहे हैं वो लोग। अच्छा, वोट किसी भी हिजाब को लेकर, हर चीज को लेकर परेशानी कर रहे हैं ये लोग। वोट नहीं डालने दे रहे किसी भी गाँव में, अभी भी नहीं डाल रहे हैं वोट। सारे गाँव आपने वोट डाला है? हमने डाल दिया। अच्छा, हालांकि प्रशासन ने कुंदरक्की में शांतिपूर्ण मतदान की बात कही। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया। मेरी स्वयं पीठासीन अधिकारी जो भी कानपुर कुलवाड़ा के, उनसे बात हुई। पोलिंग हर जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों ने एश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी वोटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने बूथ कब्जे का आरोप लगाया। एसपी का कहना था कि बूथ नंबर 120 और 121 पर पूर्व सांसद रितेश पांडे के समर्थक बीजेपी के झंडे लगाकर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि जब जी मीडिया की टीम हकीकत की पड़ताल करने पहुंची तो कोडरा गांव में दोनों बूथ के आसपास कहीं भी बीजेपी के झंडे लगे नहीं दिखे। शांतिपूर्वक यहाँ पर वोट पड़ रहा है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि कोई भी वीडियो पोस्ट करके आरोप जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन हमने रियलिटी चेक करने निकले तो हमने पाया कि वो जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना ही यहाँ पर कोई झंडा हमें दिखा है, ना ही किसी तरीके का कोई कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी कर प्रशासन पर आरोप लगाया था कि वोटर को मतदान से रोका जा रहा है। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालें? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। लेकिन प्रशासन ने सभी आरोपों को निराधार बताया। हालांकि मतदान के दौरान हल्की फुल्की झड़पें जरूर सामने आई। उपचुनाव के रण में कमल खिलेगा या दौड़ेगी साइकिल, या हाथी दिखाएगा दम, 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद ये साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कानपुर के सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं का पुलिस पर वोट डालने से रोकने का आरोप है। चुनाव आयोग ने 30 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में वोटिंग चल रही है। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले मतदाताओं को वोटिंग से रोक रहे हैं। तस्वीरों में दिख भी रहा है कि 2 पुलिस वाले मतदाताओं की आईडी चेक कर रहे हैं, जबकि उन्हें आईडी चेक करने के लिए चुनाव आयोग से सख्त मनाही है। वीडियो का संज्ञान लेते चुनाव आयोग ने 2 दारोगाओं को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस वालों के रोकने के बाद लोगों का हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने माइक के जरिए लोगों को पोलिंग बूथ से दूर रहने का निर्देश दिया। सीसामऊ उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। मतदाताओं की चेकिंग पर निलंबन किया गया है। एसआई पर वोटिंग से रोकने का भी आरोप है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। दरअसल आरोप ये लगाया जा रहा है कि मतदाताओं की चेकिंग पर निलंबन ये किया गया है। एसआई पर वोटिंग से रोकने का आरोप है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर निलंबन का फैसला किया गया है। अखिलेश यादव ने भी लगाए थे आरोप। वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया गया था। कुंदरकी विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी से हटाए गए हैं। यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वहीं पर जी मीडिया ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से खास बातचीत भी की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। यूपी में उपचुनाव की मतदान के कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं। डिंपल जी, जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं, क्या रिजल्ट अभी तक सूचना मिल रही है आपको? नहीं, सूचना तो अच्छी आ रही है, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस तरह का प्रशासन का जो रवैया रहा है ये बहुत ही चिंताजनक रहा है। कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम करके चाह रहे हैं कि वोट प्रतिशत घटे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने पूरे पीडीए परिवार का, जिस तरह वो निकल के आए हैं। प्रशासन की जो इतनी सख्ती रही है उसके बावजूद भी निकल के आके जो आज वोट डाल रहे हैं।
जिस तरह से कई शिकायतें भी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है, किस तरह से देख रही हैं आप? मैं समझती हूँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह लोकसभा चुनाव में हारी है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है उनकी साख का सवाल है, कहीं ना कहीं उनको इस बात से डर है कि कहीं ना कहीं वो हार ना जाए बुरी तरह से, तभी वो इस तरह की प्रयोग शासन प्रशासन का कर रहे हैं और गुंडई पे भी उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पूरा पीढ़ी परिवार एक साथ खड़ा है इनको हराने के लिए, अब ये जो भी कर ले हारना इनका निश्चित है। जिस तरह से आप मैनपुरी से सांसद हैं, एक युवती की वहाँ हत्या हुई है, भाजपा प्रत्याशी ने सपा पर आरोप लगाए, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं समझती हूँ कि इस तरह की अफवाहें फैलाने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। ये चाहते हैं कि अफवाहें फैला के ये वोट पा लें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो आप घटना की बात कर रहे हैं, ये जो घटना है, जो इसमें जो आरोपित हैं वो गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, वो जेल में है। तो क्या लग रहा है कि जो समाज पार्टी जो भाजपा ने एक बटोगे तो कटोगा का नारा दिया है चुनाव में, तो कितना कारगर इसमें साबित हो पाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी कारगर नहीं साबित हो पाएगा और वो इसलिए साबित नहीं हो पाएगा कारगर क्योंकि इन्होंने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। चाहे ये लोग वर्ग की बात करते हों, जहाँ पे ये किसान की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं, हमारे युवा साथियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आज किसी के हाथ कुछ भी नहीं है। आज जो आरक्षण मिलना चाहिए था संविधान के माध्यम से, आज वो भी हाथों में हमारे युवाओं के नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान को लेकर के कई आरोप लगाए हैं। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी की 9 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान के दिन भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। समाजवादी पार्टी ने चुनावों में अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी बेईमानी पर उतर आई है। अखिलेश ने कहा, मीरापुर में मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। मीरापुर में पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई हो। बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा, बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत रही है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवाना ने कहा है कि वोटर की आईडी की जांच मतदान कर्मी करवाने से पहले ही करेंगे। पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव में गड़बड़ी के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। इनमें से आपको बता दें कि 2 कानपुर से है, 2 मुजफ्फरनगर से है, 1 मुरादाबाद से है। सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए। और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे और बाहर जो पुलिस कर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी। वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा। चलिए अब आपको उपचुनाव की 10 बड़ी बातें बता देते हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस पर पथराव, कठेरी में बूथ कब्जे का आरोप लगाया गया है, तो उधर कुंदरकी में वोट से रोकने का आरोप भी लगाया गया है। सीसामऊ में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव का भी आरोप लगाया गया है। समर्थकों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। समाजवादी पार्टी ने अराजक तत्व बुलाए हैं, ये आरोप जो है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से लगाया गया है। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मीरापुर में वोटिंग से रोकने पर 2 एसआई निलंबित कर दिए गए हैं। सीसामऊ में भी वोटिंग से रोकने पर 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। कुंदरकी में भी वोटिंग से रोकने पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर के उपचुनाव के दौरान 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जो है कर दिया गया है। करहल में वोटिंग के बीच युवती की हत्या का मामला भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और हत्या इसीलिए की गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया गया है। इस तरीके के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। अखिलेश के गुंडों ने हत्या कर दी है। अमित मालविया जो कि बीजेपी से आते हैं, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र
किया गया है कि जो महिला की हत्या हुई है वो इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो अखिलेश के गुंडों ने महिला की हत्या कर दी। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई ये 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो आज दिन भर में घटनाएं घटी है। कहीं पर पथराव, कहीं पर हत्या का मामला सामने आया तो कहीं पर वोटिंग की गड़बड़ी के चलते 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 9 सीटों पर दंगल है, धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ये 10 बड़ी बातें इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़े आरोप ये कि कई जगह पर वोटिंग जो है वो प्रभावित की जा रही है। तो गाजियाबाद में उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है तो 1 बजे तक का करीब जो वोटिंग परसेंटेज है वो 21% रहा है, लेकिन अभी तक हमने 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता दिया है। 3 बजे तक गाजियाबाद में वोटिंग परसेंटेज 27% रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।